पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू है। आपने हुकूमत गिराई, मिसकैलकुलेशन की, कोई वक्त नहीं था इस गलत काम का। लोटे बनाए, अफराद खरीदे। हम लोटा बनने वालों पर तबर्रा करते हैं, खुदा की लानत भेजते हैं उन पर। दाखिली खुद मुख्तारी होगी, किसी को भी इजाजत नहीं देंगे हमारे मुल्क में मुदाखलत करे, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो, कोई भी हो। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। ये शहीद कायद के जुमले हैं। हम अपनी जमीन किसी मुल्क को भी अड्डों के लिए नहीं देंगे जहां से हमले करे। ये शहीद कायद के जुमले हैं। 71 में पाकिस्तान टूटा, किसी भी आदमी को कोई सजा नहीं मिली दुरुस्त। जो मुजरिम थे, जिनकी वजह से मादरे वतन दो नीम हुआ, लख्त हुआ, दो लख्त हुआ, टूट गया। बाकी हमें टुकड़ों में बांटा गया। नेशन बिल्डिंग के राह में K2 जैसी बुलंद दीवारें खड़ी की गई। क्या किया गया? ये बलोच और पख्तून की दुश्मनी, सिंधी और पख्तून की जो दुश्मनी, सिंधी और महाजर की दुश्मनी, पंजाबी और पख्तून और बलोच और सिंधी, महाजर, सराइकी के साथ दुश्मनी, हर इलाके के लोगों में दुश्मनियां, शिया सुन्नी के दरमियान नफरतें डाली गई, टुकड़ों में बांटा गया हमें कि हम एक कौम ना बन सके, हम एक खूबसूरत गुलदस्ता ना बन सके। गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर इंतहाई आली कल्चर है जिसकी वतन को जरूरत है। बलोच कल्चर, महाजर कल्चर, सिंधी कल्चर, पश्तून कल्चर, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी कल्चर, यह खूबसूरत गुलदस्ता बनता है मुख्तलिफ सकाफतों का। हमें टुकड़ों में बांट दिया गया, गुलदस्ता नहीं बनने दिया गया। शिया और सुन्नी मिलकर खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। इन्हें नफरत के जिंदान में धकेलने की कोशिश की गई, कत्ल वगारत गरी शुरू की गई और हमें लाशों के तोहफे दिए गए। हमें टुकड़ों में बांटा गया। हम एक कौम ही ना बने, नेशन बिल्डिंग का काम ही ना हो। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली आम जगह पर वाक़या है। 24 इस हसास दौर में इन गलत कामों की वजह से इररेलेवेंट हो चुका है। हम जिस दौर में रह रहे हैं, पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट ईस्ट की तरफ। अमेरिका का डिक्लाइन, उसके एलाइज का डिक्लाइन शुरू है। अमेरिका पर जो कारी वार इमाम खोमेनी ने लगाया था, उसका असर और अमीक से अमीक तर होता चला जा रहा है। दुनिया बदल रही है, हम कहां हैं? हम बोरानों की दलदल में दसते चले जा रहे हैं। सियासी बोरान अब दलदल, माशी बोरान अब दलदल, आईनी बोरान, कानूनी बोरान, अमनो अमान का बोरान और दलदल। दुनिया के दूसरे मुल्क अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं ताकि शिफ्ट ऑफ पावर के प्रोसेस में हमारा अहम हिस्सा हो। लेकिन पाकिस्तान कहां खड़ा है आज? देख लें आप देखें, तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। शुरू कहां से हुई ये बर्बादी? हालिया रजीम चेंज के प्लान से। आखिर क्या जल्दी थी आपको कि आप एक साल चंद महीने इंतजार कर लेते, इलेक्शन होने देते ने? आप ये काम क्यों किया आपने? जब हम कहते हैं पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट यानी अमेरिका से ईस्ट की तरफ, एशिया की तरफ, पाकिस्तान गेटवे है इस शिफ्ट ऑफ पावर का, ताकि शिफ्ट ऑफ पावर के प्रोसेस को काउंटर किया जा सके, रोका जा सके। वो शाम में शिकस्त खा गया, इराक में शिकस्त खा गया, लुबनान में शिकस्त खा गया, हत्ता अफगानिस्तान में शिकस्त खा गया। अब पाकिस्तान की बारी आ गई है।
पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके इस शिफ्ट ऑफ पावर के प्रेशर को काउंटर करना है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू है। आपने हुकूमत गिराई, मिसकैलकुलेशन की, कोई वक्त नहीं था इस गलत काम का। लोटे बनाए, अफराद खरीदे। हम लोटा बनने वालों पर तबर्रा करते हैं, खुदा की लानत भेजते हैं उन पर। किस कानून और ज़ाब्ते के तहत ये हुआ? किस अखलाकी ज़ाब्ते के तहत ये हुआ? अजीब है, शर्म भी नहीं आती। लोटे बनाए, हुकूमत आपने गिराई। आज कहां चला गया सिलसिला? जब हुकूमत गिराई गई, बस चंद बातें यहां से करके बात खत्म करता हूं। आपको पता है कि मच के वाक़े के बाद से मैं नाराज था इमरान खान साहब से। मैंने कोई मुलाकात नहीं की उनके साथ, नहीं गया मिलने के लिए। कई लोग आए, मैंने कहा नहीं मिलूंगा। लेकिन जब ये हुकूमत गिराई गई, हमारी काबीना ने फैसला किया कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस किसी को हक नहीं है हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत गिराने का या हुकूमत को लाने का। ये पाकिस्तान के अवाम का हक है और ये हम किसी को भी हक नहीं देंगे इस हक पर डाका डाले। हमने रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मजम्मत की। उसके बाद खान साहब से मैं मिला और बीच में काफी चीजें वादे भी हो चुकी थी। मैंने उन्हें कहा अगर हमारे दुश्मन की भी हुकूमत गिराई जाती हम उसकी मुखालफत करते। हत्ता अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई जाती जिससे हम लड़ रहे होते, हम इस तरह गिराने की मुखालफत करते और मजम्मत करते। हमारा उसूली स्टैंड है। मैंने कहा इस वक्त एक नैरेटिव पर आप भी आ गए हो, अवाम भी, और हम पहले से हैं। वो क्या है कि हमें किसी की गुलामी कबूल नहीं। मैंने कहा हमारे शहीद कायद का नजरिया है, उनके जुमले हैं। ये आजाद खारजा पॉलिसी होगी हमारी, ये शहीद कायद के जुमले हैं। दाखिली खुद मुख्तारी होगी, किसी को भी इजाजत नहीं देंगे हमारे मुल्क में मुदाखलत करे, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो, कोई भी हो। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। ये शहीद कायद के जुमले हैं। हम अपनी जमीन किसी मुल्क को भी अड्डों के लिए नहीं देंगे जहां से हमले करे। ये शहीद कायद के जुमले हैं। हम फैसले खुद करेंगे, वाशिंगटन और लंदन में नहीं होंगे। ये हमारे शहीद कायद के जुमले हैं। ये उनका मैनिफेस्टो है, मंशूर है शहीद कायद का। लिहाजा हमने इनको लिखा, उन्होंने कहा मेरा भी यही मैनिफेस्टो है खान साहब ने। उस पर मैंने भी साइन किए, उन्होंने भी साइन किए। और फिर हमने कहा हम खून के आखिरी कतरे तक इस बयानिए, नैरेटिव और इस मैनिफेस्टो पर बाकी रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम साथ रहेंगे। लास्ट मुलाकात जो से हुई अभी आज से हफ्ता पहले, मैंने उन्हें कहा कि अदालत खाई, कि आदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अंबिया का हदफ था ये। इरसाल रसल और इंजाल कुतब और बेसत अंबिया का मकसद है आदल का क़याम। कुरान कहता है लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। कि इरसाल रसूल इंज़ाल कुतब किस लिए? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, मुआशरे में अदल हो। ये अंबिया का हदफ था, मकसद था। आज़ादी अंबिया का हदफ और मकसद था, मुआशरों को आज़ाद किया जाए ज़ालिमों से। जब इस रास्ते पे चलेंगे आगे फ़िरऔन नजर आएंगे, खड़े होंगे, नमरूद होंगे, शद्दाद होंगे, कारून होंगे, बड़ी बड़ी रुकावटें होंगी। इनका मुकाबला करने के लिए अल्लाह पर तवक्कल और ईमान और सबात कदम जरूरी है, डटे रहना जरूरी है। मुझे कहने लगे मैं मर भी जाऊंगा पीछे नहीं हटूंगा, मैं आखिर दम तक इस रास्ते पे डटा रहूंगा। मैंने भी हाथ पकड़ के कहा हम भी खून के आखिरी कतरे तक यहां इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे जिएंगे, इकट्ठे मरेंगे। हमारी इस नजरिए से दोस्ती है
और जो भी इस नजरिए पर है वो हमें अजीज है, अजीज वो हमारे दिल में रहता है, जो इस नजरिए में रहता है। हम इस रास्ते में चलेंगे, किसी धमकी से नहीं डरेंगे, किसी दोस्त से नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। अभी जब लास्ट टाइम मिला, उन्होंने एक और भी कहा कि आप वाकया नागाजान, मैं दीनी तालिब इल्म हूँ, मैं 19 साल को पढ़ा हूँ, मैंने अपनी आंखों से जो देखा और कानों सुना है, मैं खुदा को आधा से जाके कहता हूँ, गवाही देता हूँ, उसका अल्लाह पर ईमान बहुत कभी है, बहुत कभी है। वो कहते हैं अल्लाह पर ईमान यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी की गुलामी कबूल नहीं है। वो शुजा है, दिलेर है, बहादुर है, जो मैंने देखा है। तो हमने तो कभी किसी बुज़दिल को अपना पेशवा नहीं बनाया, हमने तो खैबर शिकन को अपना इमाम माना है। हम तो असदुल्लाह के मानने वाले हैं, जो अल्लाह का शेर है। हमें बहादुरी वैसे ही पसंद है, वफा पसंद है। लिहाजा दोस्तों, ये रास्ता जिस पर मुल्क को ले जाने की कोशिश की जा रही है, गलत रास्ता है। हमें इस रास्ते को रोकना है, वतन से मोहब्बत और इश्क की खातिर। हम अपने मुख्तलिफ हलकों को भी नसीहत करते हैं, खुदा के लिए वापस आ जाओ। लोगों को नंगा करना, चादर चादर का तकद्दुस पामाल करना, औरतों को बालों से पकड़ना, उनको उठाना ले जाना, कभी किसी की बीवी को उठाना, कभी किसी की बेटी को उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ की जन्म मुसलमानी है? ये कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन इतना गिर सकता है? बाज आ जाएं, अपनी आकबत की खातिर खुदा को जवाब देना है। कल क़यामत है, क़यामत, वहां हिसाब किताब होगा। और अवाम इस वक्त इसी बयानिए पर खड़े हैं, दुनिया की कोई भी ताकत अपने अवाम से नहीं जीत सकती। जो भी अवाम से लड़ा है वो हारा है, वो हारा है। लिहाजा मैं नसीहत करता हूं इन्हें, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, आए मिलकर इस वतन को संवारें, आए इसे खूबसूरत मुल्क बनाएं, आए पाकिस्तान के अवाम को उनके हक दें। ये पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छे अवाम हैं, करीम, नजीब, शरीफ अवाम है। ये हमारी माएँ बेटियां, हमारी नामूस है, नामूस। जेब नहीं देता अवाम के पैसों से खरीदी गोली अवाम के सीने पे मारी जाए, जेब नहीं देता। आए, हमारे बाजू खुले हुए हैं, हम सबको सीने को लगाने के लिए तैयार हैं। आए, एक ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे हमारा वतन तरक्की की तरफ जाए। अवाम में और पाक फौज में फासला नुकसानदेह है। फौज की ताकत टैंक नहीं होती, तोप नहीं होते, गोलियां नहीं होती। फौज की ताकत अवाम होते हैं, अवाम होते हैं फौज की ताकत। जैसे आगा साहब ने कहा था, हमारे फौज के सिपाही जवान, हमारे सल्यूट हैं उन्हें, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम आराम से सोते हैं। लेकिन सियासी फैसले, सियासी हुकूमत चलाना आइन की रूह से हुकूमत का काम है, मुंतखब शुदा हुक्मरानों का काम है। हर आइन ने हर एक की डोमेन को वाजे किया हुआ है, हर कोई अपनी डोमेन में रहे। पाकिस्तान नहीं तो नहीं बचेगा खाकम बदहन। जब नालायक लोगों को ऊपर लाया जाए और जब फेलियर को रीइंफोर्स किया जाए, गलत स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं, तो फिर मुल्कों को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। सोवियत यूनियन कैसे तबाह हुआ था? एटमी ताकत था सोवियत यूनियन। क्या हुआ? दुश्मन मुल्कों ने नफूज किया, उनके सिपाही ने, जासूसों ने नालायक लोगों को ऊपर लाने में सपोर्ट किया गया। जो इनकम्पिटेंट लोग थे उनको ऊपर लाया गया। रिजल्ट क्या निकला? सोवियत यूनियन टूट गया। हमारे मुल्क के अंदर भी नालायकों को ऊपर लाया जा रहा है, नालायकों को, इनकम्पिटेंट लोगों को, जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज ना, उन्हें ताकत दी जा रही है। नतीजा क्या निकलेगा? तबाही है, बर्बादी है और रुसवाई है।
हम अपने वतन की खातिर जिएंगे भी और मरेंगे भी। ये हमारी मादरे वतन है और इंशाअल्लाह हम इसमें बहुत पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं, चीज़ों को ठीक करने में भी। हम पर ये कोई दबाव मत डाले कि हम लोटे बन जाएं, लाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो बाथरूमों में रखे जाते हैं। दुरुस्त है, जहाँ ताफ़ुन है वहाँ रखे जाते हैं। हम किसी कीमत पर भी इस सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। ये आपसे अहद करते हैं, शहीदों से अहद करते हैं। हम अपनी कौम को शर्मिंदा नहीं होने देंगे, इनका सर नहीं झुकने देंगे। आप अपना सर इफ्तिखार से बुलंद रखोगे। अभी मसला ना पीटीआई का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना नून लीग का है। मसला वतन बचाने का है, पाकिस्तान बचाने का है। आओ मिलकर पाकिस्तान बचाएं, और जो भी पाकिस्तान बचाने में हमारे साथ है हम सीने से लगाएंगे। ये सबका पाकिस्तान है, सबको बचाना चाहिए। आए पाकिस्तान को बचाने की तहरीक शुरू करें। पाकिस्तान को ओल्ड एजेस की तरफ ना ले जाएं कि आप टीवी पर फलां बंदे का नाम नहीं ले सकते, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। क्यों? ये मीडिया है, फिर क्यों नहीं नाम ले सकते? या मोदी का नाम लिया जा सकता है मीडिया पर? गुजरात के बुचर का और कातिल का नाम लिया जा सकता है? इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? ये गलत रवायत है। आज इमरान खान के खिलाफ होगी, कल पीपी वालों के खिलाफ, नून के सब के खिलाफ होगी। ये गलत रवायतों को ना चलने दिया जाए। नाम नहीं लिया जा सकता, क्यों नहीं लिया जा सकता? ये अजीब है, खुदा बन बैठे हैं आप। कहां लिखा है कि इमरान खान का नाम लेना हराम है, गुनाह है? मोदी का गुनाह नहीं है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का नाम लिया जाता है। इमरान खान जो पाकिस्तान का बेटा है, इस वतन का बेटा है, पाकिस्तान का हीरो रह चुका हुआ है, खिदमत खल्क करता रहा है, उसका नाम नहीं ले सकते? यह काम अगर नवाज शरीफ के साथ किया जाता हम इसकी भी मुखालफत करते। यह पाकिस्तान के किसी हिंदू के साथ भी किया जाता हम इसकी भी मुखालफत करते। वो पाकिस्तानी भाई है हमारा, हमारे सब उसूली स्टैंड हैं। इंशाअल्लाह हम सब्र करेंगे, साबित कदम रहेंगे, अपने खुदा पर तवक्कुल करेंगे, शोहदा की रूहों से तवस्सुल करेंगे और हम जीतेंगे। इंशाअल्लाह जीत हुसैनियों की है और शिकस्त यजीदियों की है, और ये नारा उनकी शिकस्त का ऐलान है, लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान का इस्तेकाम आइन की हुक्मरानी के जरिए होगा, आइन की सरबलंदी से होगा, कानून की अमलदारी से होगा, पाकिस्तान के अवाम को उनके हुकूक देने से होगा। इस्तेकाम ऐसे हासिल होगा। इस्तेकाम दहशतगर्दों को, तकफीरियों को, कातिलों को बाहर निकाल कर जुलूस निकलवा कर नहीं होगा। ऐसे लोगों को निकाला गया जुलूस निकालने के लिए जो सरापा तकफीरी हैं, कातिल हैं। उन्होंने जुलूस निकाले और तकफीरी नारे लगाए हमारे खिलाफ। इस्तेकाम के पाकिस्तान के जुलूस निकाले, रैलियां निकाली, जलसे किए, नारे हमारे खिलाफ लगाए। ये इनका इस्तेकाम है पाकिस्तान। ये इस्तेकाम है पाकिस्तान की रैलियां नहीं थी, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की रैलियां थी। तकफीरियों को, इंतहा पसंदों को फिर मैदान में लाकर कत्ले आम को रवाज देने की रैलियां थी। ये अजीब है। इस्तेकाम में पाकिस्तान की रैलियां, नारे हमारे खिलाफ है। किसी को पकड़ा आपने, इसका मतलब है कि आपका एजेंडा कोई और है। इस मुल्क में फिरका वारियत फैलाना, कत्ल गारत गरी करना, जुल्म फसाद को रवाज देना। देखो, मजलूम की आस से बचो, मजलूम की आस से बचो।
आप जालिमों के फिरौन, कुरान पढ़ते हो सारे, फिरौनों से इबरत हासिल करो। अल्लाह ने बनी इसराइल को बचाया उसी जगह पर जहाँ पर फिरौन को गर्क कर दिया। तो हमारी ड्यूटी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मैदान में हाजिर रहना है, बेदार रहना है, और कभी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाना है, कभी जलाओ घेराव की तरफ नहीं जाना है, इस तरफ नहीं जाना है। जीबी आखिरी बात हमारे लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान की शारग हयात है। जीबी पाकिस्तान का सर है। जीबी के अवाम, मैंने पहले भी कहा, बहुत गैरतमंद और शरीफ है। ये सरजमीन इन्होंने जोर बाजू से हासिल की, और 48 से क्या हक मांग रहे हैं हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए। दोस्तों, यही लोग जो लोगों को नंगा करके मारते हैं ना, यही लोग रुकावट है। जब तक जो पावर अनबैलेंस हो चुकी है, पावर पर जब तक गासबाना कब्जा जो है वो नहीं छुड़वाया जाएगा, पाकिस्तान में किसी को हक नहीं मिलेगा। हमारे 20,000 शहीद हैं, एक कातिल को भी सजा मिली। एहसान उल एहसान, कातिल और कातिलों का तर्जुमान पकड़ा हुआ भाग जाता है, जाके तुर्की से निकलता है। ऐसी की सुरंग लगी अंदर, यहां से निकला, दाखिल हुआ, तुर्की से जाके निकला। यह हालत है कातिलों के साथ, एपीएस के कातिलों के साथ। दोस्तों, अगर हमारी पार्लियामेंट सावरन होती, फैसले करती, आज जीबी पाकिस्तान का हिस्सा होता। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम ना बनती, तकफीरियों को ताकत ना मिलती, दहशतगर्दी के नाम पर जंग को वतन में न लाया जाता। वार अगेंस्ट टेरर जो नाम नेहाद जंग थी दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की, उसका हिस्सा ना बना जाता। आपके हुकूक नहीं मिले, हर किस्म की यहां मुश्किलात है। ना अच्छे अस्पताल हैं, ना अच्छे कॉलेजेस हैं, ना अच्छे स्कूल्स हैं, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपका बरादर मिशन नहीं करते, एनएफसी अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं है, महरूम रखा गया हुआ है। दोस्तों, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। और आप यकीन करें, आपको तकसीम किया गया शिया सुन्नी लड़ाई करा के, शिया इस्माइली, शिया नूर बख्शी, ताकि आप टुकड़ों में बढ़ जाओ। मेरा अल्लाह गवाह है, हम 5 दिन बैठे थे ना जनाजे लेकर, तो कोयटा की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत गिर गई थी। आप जीबी के सारे, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे नूर बख्शी हो, चाहे इस्माइली हो, 5 दिन सारे अपने घरों से बाहर निकल कर बैठ जाओ। और ये को जब तक आईनी हकूक नहीं मिलेगी, यहां से कोई चीज ना आगे जा सकती है ना पीछे आ सकती है। अपने घरों के बाहर बैठ जाओ, हर चीज बंद हो जाएगी। ये मजबूर होंगे आपको आपके हक देने के लिए, कोई डंडा उठाने की जरूरत नहीं है। अपने बाजारों में, शहरों में, गली कूचों में, सड़कों पे आके बैठ जाओ, सिर्फ 5 दिन बैठो अपने घरों के बाहर ही, पूरी दुनिया देखेगी। कसम बा खुदा, ये बहुत कमजोर लोग हैं, ये जब किसी को दबाएं वो दबे तो और दबाते हैं, और जब आगे से बोले सार उठाए तो फिर बातचीत करते हैं। जिंदा मिसाल ये TLP के लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इन्होंने कितने लोग छोड़े नहीं है, जनरल फैज ने, जनरल बाजवा ने, बात करते हैं। तो हम गोली तो नहीं उठाएंगे, हम अवामी ताकत के जरिए अपनी बात मनवाएंगे। यकीन कर लें, आप एक तहरीक चलाएं, नूरबख्शियों से मिलें, इस्माइलियों से मिलें, अहले सुन्नत से मिलें, और 5 दिन अगर आप घरों से बाहर निकल जाएं, हुकूमत होगी उस वक्त नहीं चल सकती, इजलास नहीं हो सकता, ट्रैफिक नहीं चल सकती, चीन से कोई चीज़ नहीं आ सकती, इधर से कोई चीज़ नहीं जा सकती, सारे रास्ते बंद होंगे।
दुरुस्त है? आप यकीन कर लें, ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला है एहतजाजात का अमली तौर पर। फिर हम आपका साथ पूरे पाकिस्तान में दें। आप यहां निकलो, हम पूरे पाकिस्तान में निकलें आपके साथ। हम ले सकते हैं। जीबी के बगैर पाकिस्तान एक दिन जिंदा नहीं रह सकता, एक दिन नहीं रह सकता। आप पाकिस्तान की ताकत भी हैं और आप पाकिस्तान की कमजोरी भी हैं। अपनी ताकत को पहचानो और आपका जो हक गश्त जिन्होंने किए हुए उनकी कमजोरी को भी पहचानो और कमजोरी पर हाथ रखो, अंगूठा रखो, दबाओ उधर से। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। एक दिन जरूर आएगा हमारा ये पाक वतन, इसमें इस्तिकलाल होगा, इस्तेहकाम होगा, खूबसूरत होगा। हम एक कौम बन चुके होंगे, एक कौम। ये नैरेटिव एक कौम बना रहे हैं हमें, ये जो शहीद कायद का और अब अवाम का नैरेटिव है। हम एक कौम बन जाएंगे, ताकतवर कौम बनेंगे। दुनिया की अक़वाम में हम सुरखरू होंगे, हमारा सर फख्र से बुलंद होगा, हम इज्जत से जीने वाले होंगे, हम मजलूमों की पनाहगाह बन जाएंगे, हम महरूमों की पनाहगाह बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शर्त यह है कि हम घरों में ना बैठें, गफलत का शिकार ना हो, मैदान में आए, मैदान में आए। करबला के बाद हम घरों में नहीं बैठे, हम बाजारों और कूचों में रहे हैं, हम दरबारों में रहे हैं। 1400 साल हो गए हैं, हमने घरों में चैन से नहीं बैठना, हम नहीं बैठे और हम घरों से बाहर हैं। आए कौम, पाकिस्तानी कौम को भी घरों से बाहर निकलना हम सिखाएं ताकि हम मिलकर पाकिस्तान को